सो है गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट किया था, और वहाँ पर सबसे पहला मेथड विच इज़ वैल्यू एडेड मेथड को हमने बहुत ही अच्छे से समझा था। कॉन्सेप्ट जो है पूरा का पूरा समझ लिया था, और आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉल्व होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन को आपको समझाया जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर करें, लाइक करें एंड कॉमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, सबसे पहला क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पर वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। फॉर्म ए एंड फॉर्म बी ने कितना वैल्यू एडिशन किया है ये यहाँ पर हम चेक करेंगे। और दूसरा पॉइंट है ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम क्या कहते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है वो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं और अमाउंट दिया गया है इन लैक्स में, ध्यान रखना। तो सेल्स बाय फॉर्म ए, सेल्स जो है वो की गई है फॉर्म ए के द्वारा 100 लाख। सेकेंड पॉइंट परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाय ए, यानी यहाँ पर ए ने परचेज किया है कितना, 40 लाख का। परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय फॉर्म बी, फॉर्म बी ने परचेज किया है कितने का, 60 लाख का। ओके, यहाँ पर सेल्स बाय फॉर्म बी, सेल्स की है किसने, फॉर्म बी ने 200 की, 200 लाख। ओके, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है फॉर्म ए का विच इज़ 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी का दे रखा 35 लाख। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है फॉर्म ए के लिए 25 लाख, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म बी विच इज़ 45 लाख। एंड लास्ट यहाँ पर दिया गया इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फॉर्म्स विच इज़ 30 लाख। ओके, तो ये डाटा दिया हुआ है, इसके बेस पर हमें वैल्यू एडेड निकालना है कि ए ने कितना वैल्यू ऐड किया है और बी ने कितना वैल्यू ऐड किया है, और उसके बाद जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट को समझाया था मैंने, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर हम यहाँ समझने वाले हैं, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में रिलेट किया था कि किस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से नेशनल इनकम तक आगे पहुँचेंगे। ओके, तो अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही आपकी एग्ज़ाम में तो बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ए पॉइंट में लिखा हुआ है वैल्यू एडेड बाय फॉर्म में, वैल्यू एडेड कितना किया गया है फॉर्म ए के द्वारा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, करेक्ट। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है विच इज़ सेल वो है 100 लाख की, माइनस कर दिया आपने परचेज विच इज़ 40 लाख, एंड चेंज इन स्टॉक 20 माइनस 25, तो माइनस का 5 आएगा आंसर। देखो यहाँ पर अगर आप 20 में से माइनस 25 करते हो तो माइनस का 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके हमारे पास 100 माइनस 45 विच इज़ 55 लाख रुपीज़ वैल्यू एडिशन किया है फॉर्म ए ने। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बेसिक सा है ये क्वेश्चन, फॉर्मूला सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंजिंग स्टॉक क्या था, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्म ए का जो है कैलकुलेट हो चुका है। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्म बी के लिए कि उसने कितना वैल्यू ऐड किया है। सेम वही फॉर्मूला, सेल्स माइनस परचेज प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, सेल्स को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। जितना भी वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो आप सेल्स कंसिडर करोगे उसे, वो सेल्स ही है। ओके, तो फॉर्म बी के लिए देख लीजिए, सेल्स है यहाँ पर 200 लाख की, उसमें से आप माइनस करोगे परचेज विच इज़ 60 लाख, और हम प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक विच इज़ 35 माइनस 45, तो यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा।
प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो आंसर आपके पास आता है 130 लाख रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ है। इन कंपैरिजन टू ए, फॉर्म बी ने ज़्यादा वैल्यू ऐड किया है। ठीक है, तो ये थी वैल्यू एडेड दोनों फॉर्म के लिए। अब हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ध्यान से सुनो और माइंड में आप कॉन्सेप्ट को याद करो। लेकर आते हैं वो कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर से एक बार और फिर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या था, वो भी फैक्टर कॉस्ट। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स तो कंसीडर किया ही नहीं जाता, उसको हटा दो, माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे नाफिया दिया होता तो उसको भी हटाओ। क्यों? क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालनी नहीं है, हमें तो डोमेस्टिक पे ही रहना है ना, इसलिए। तो अच्छा यहाँ पर नहीं गिवन है, तो आपके लिए तो बहुत ही सिंपल हो जाता है कि जो भी ग्रॉस वैल्यू दे रखी हैं दोनों की, उनको ऐड करो और माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्स को। ओके, यहाँ तो सब्सिडी भी नहीं दे रखी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, आप हटा दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू यानी 55 लाख प्लस करोगे 130 लाख, माइनस करोगे कितना, इनडायरेक्ट टैक्स है आपके पास 30 लाख का, तो माइनस करने पर यहाँ पर आंसर रहता है 155 लाख रुपीज़, विच इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ये पूरा सॉल्यूशन इस तरीके से आपको लिख कर आना है, ऐसे ही परफॉर्म करना है एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इट मीन्स जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिया हुआ है, नेशनल इनकम निकालनी है। इस क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इन्फॉर्मेशन देखो क्या क्या गिवन है और फटाफट से देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, आइटम्स और रुपीज़ में वैल्यूज़ दे रखी हैं विच इज़ इन लैक्स। ओके, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने बोला था ना, तो इसका मतलब ये क्या है, सेल्स है। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। अरे ये कहाँ से आ गया, याद करो पढ़ा था हमने ये चैप्टर नंबर 1 में। ओके, तो इन सब सेक्टर्स के जो सेल्स हैं वो गिवन है। क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सेल्स से मतलब है, सेल्स उठा लो, वो किसी भी सेक्टर का हो। ठीक है, तीनों की सेल्स दे रखी है। अच्छा, वैल्यू ऑफ इनपुट परचेज वही है, इनपुट परचेज यानी कि परचेज्ड ही है, परचेज दे रखी है। यहाँ पर भी तीनों सेक्टर्स की, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी। अच्छा, आईटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है विच इज़ 50 लाख। ओके, अच्छा डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल सेक्टर्स की डेप्रिसिएशन दे रखे हैं, जितना मतलब इम्पोज किया गया है डेप्रिसिएशन वो टोटल में दिखा दिया है 80 लाख रुपीज़। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, अरे वाह, पता है क्यों आया ये, क्योंकि नेशनल इनकम निकालना है सर। अब फ्रॉम होगा और मुझे लग रहा है बाय भी होगा यहाँ पर, देखो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, वाह। तो यहाँ पर नाफिया निकालना होगा, फीटा माइनस फीफा। ओके, सिंपल सा है। तो यहाँ पर देखो सब्सिडी भी रिसीव्ड हो रखी है, कितनी, 20 लाख रुपीज़ की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, मतलब सब कुछ दे दिया इसमें। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो कमेंट में मुझे बताओ कि क्या आंसर है इसका। ओके, रिप्लाई करो। देखो इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगी कि हमने इसको सर से पहले कर लिया, या मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले आपने ये सॉल्व कर दिया। तो कमेंट में आंसर ज़रूर बताना और मुझे बताना कि किस किस ने ये खुद से सॉल्व कर लिया है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्या निकालना था सबसे पहले, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, ग्रॉस वैल्यू करना है हमें, तो सबकी सेल्स माइनस परचेज प्लस कर दो चेंज इन स्टॉक अगर है तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा, तो सेल्स माइनस परचेज करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है।
सारे सेक्टर्स की जो सेल्स है उसे प्लस कर देते हैं 800, 200 और 300 और माइनस कर देते हैं क्या, परचेज 400, 100 और 50। आंसर आ जाता है 750 लाख विच इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो यहाँ पर आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आ चुका है मार्केट प्राइस पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ये तो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें पूछा गया नेशनल इनकम। अब इसमें ध्यान से करना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है। अब यहाँ पर नेशनल पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, वो भी देखो नेशनल पर जाना है, हमें क्या करना है, आईटी को हटाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, नाफिया को प्लस करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं दे देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब तो प्लेलिस्ट भी बना दिया, प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रह जाएगा। जाओ डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर और सारे नेशनल इनकम के जो कॉन्सेप्ट है उसे ख़त्म करो। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है क्या करना है, हमें फॉर्मूले को लेकर आते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, माइनस कर दोगे आईटी, प्लस कर दोगे नाफिया, नेशनल इनकम पर जाना है इसलिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। 750 देखो यहाँ पर हमारे पास है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन विच इज़ 80 लाख, सारे सेक्टर्स को मिलाकर। ठीक है, माइनस कर दो आईटी। अब आईटी कैसे करेंगे हम, अब यहाँ आईटी नहीं कैलकुलेट करना है, एनआईटी कैलकुलेट करना है सर। एनआईटी कैसे कैलकुलेट करते थे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 50 माइनस सब्सिडी 20 लाख। ओके, और यहाँ पर प्लस कर दोगे क्या, फीफा माइनस फीटा यानी कि नाफिया 10 माइनस 20, यानी कि जो हमने रिसीव किया है वो उसमें से माइनस कर दो जो हमने पेड किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 10, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 750 में से 80 माइनस करोगे 30 माइनस करोगे 10, तो हमारे पास आंसर आ जाता है कितना, 630, यानी कि ₹630 लाख जो है नेशनल इनकम है। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो एक्चुअली में फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, क्या वो रिलायबल है? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूलेस पढ़ चुके हैं, वो यहाँ न्यूमेरिकल में फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? ओके, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर क्या फ़ायदा, आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, न्यूमेरिकल आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो, कोई फ़ायदा है नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर है तो उसे सॉल्व करके देखो। ओके, तभी तो आप खुद को एग्जामिन कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं, कितने गहरे पानी में हैं। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। 2 क्वेश्चंस किए हैं हमने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चंस रखे हैं। इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस क्लियर, तो और भी क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे आप, वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। Until then, bye bye, take care and all the best.